विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आप सब इस कार्यक्रम को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। आप हमेशा खुश रहें, आह्लादित रहें। अपने परिवार मित्रों के साथ में इस कार्यक्रम को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अबाध रूप से ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलती रहे, जो कि संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आज हम बात कर रहे हैं पंच तत्व में पांचवें तत्व समीर अर्थात हवा अर्थात पवन, जो कि हमारे शरीर में श्वास का कारण होता है। आप सब जानते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता रहता है। हमारे शरीर में शनि नसों का भी कारक होता है, और इसको अगर आप जोड़ के देखें वट सावित्री व्रत से, वट सावित्री भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही पूजित किया जाता है। वट का वृक्ष, जिसको धागे से बांध करके पेड़ को सुरक्षा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, ताकि हमेशा ही वो फल हमें छाया दे, अधिक से अधिक ऑक्सीजन दे। आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के कारण दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोना निषिद्ध है, मना किया गया है। जबकि सड़क के दोनों ही ओर पहले जमाने में घने छायादार पेड़ लगाए जाते थे, जिससे कि यात्री जो है वो विश्राम कर सकें। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति से हम सबको जोड़ा। एक जनसाधारण को इतनी गूढ़ जानकारी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब साधारण शब्दों में उनको बताया कि वट वृक्ष के नीचे रहने से सत्यवान जो है पुनर्जीवित हो गए, तो आप ऐसा करोगे तो आपको भी ऐसा ही अच्छा होगा। वट वृक्ष के नीचे क्या, अभी तो आपको कोरोना काल में मालूम ही हो गया कि ऑक्सीजन के कारण कितनी मृत्यु हुई है। तो ये सभी जानकारी जो कि गूढ़ है, जो नहीं जानते उनको भी पता चल गया कि ऑक्सीजन जितना अधिक से अधिक हम लेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको मैं 3-4 वृक्ष के बारे में बताती हूँ। वैसे तो सभी 27 नक्षत्र में सभी वृक्ष के बारे में बताया गया। आंवला का पेड़, जिसको धात्री भी कहा गया, धात्री अर्थात जो माँ की जगह पर बच्चे का पालन करती है, उसको धात्री कहते हैं। वो उसका नक्षत्र भरणी है। नीम के पेड़ के बारे में तो आप जानते ही हैं, नीम का पेड़ कितना अच्छा होता है शरीर के लिए। किसी भी प्रकार से अगर कोई दाद खाद खुजली हो, रक्त संबंधी अगर कोई विकार हो, तो नीम के पेड़ पानी से उसको घाव को धोते हैं, नीम का पत्ता खाते हैं, तो उसका कारक ज्येष्ठा नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में पीपल, जो हमेशा ही ऑक्सीजन देता रहता है। आम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है। फिर मैं आगे भी आपको और सभी नक्षत्रों के बारे में बताती रहूंगी। यहाँ पे जो सबसे प्रमुख जो पेड़ बरगद है, उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। तो बरगद का पेड़, जिसका स्वामी मघा नक्षत्र है, और जिसके मघा नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं पूर्वज पितर, और वो अपने संतान की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे वायु से मनुष्य जीवित होता है, ऑक्सीजन से मनुष्य जिंदा रह पाता है। प्रकृति से जोड़ते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी अच्छी जानकारी दी। अभी देखिए पर्यावरण में कितना दोष हो गया, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, जिसके कारण भूस्खलन हो रहा है, सुनामी हो रही है, और इतना वातावरण तप्त और गर्म हो गया, जिसके कारण कुछ सालों में ऐसा कहते हैं
कि जल अधिक से अधिक हो जाएगा और हवा बहुत कम, क्योंकि पेड़ पौधे ही जब कट जाएंगे तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे, क्योंकि अनवरत रूप से वो हमें देते रहते हैं ऑक्सीजन। अभी आपको एक बात मैं और बता दूं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के अंदर पौधों को लगाना निषिद्ध माना गया। इसका कारण क्या है? दिन में तो आप काम करने चले जाते हैं, तब वो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को विश्राम का समय होता है, आप सोते हैं और उस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जितना आप ऑक्सीजन लेंगे और शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे, उतना ही अधिक रक्त कण मजबूत होगा। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह ऑक्सीजनेटेड होकर के अधिक से अधिक होगा, और जितना अधिक आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे बाहर, हमारा फेफड़ा उतना ही साफ होगा, स्वच्छ होगा और रोगों से हमारे शरीर को बचाव होगा। ये तो बात मैंने आपसे शनि की बताई। अब शनि हमारे शरीर में जहाँ हवा का कारक है, वहीं हमारे नस का भी कारक होता है। सभी ग्रह अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को बनाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी मैं फिर आपको बता रही हूँ कि हमारे शरीर में जितना भी नस होता है उसका कारण शनि ही है। और शनि अगर अच्छा हो तो नस भी सही रहता है, शनि अगर दोषपूर्ण हो जाता है तो नसों में कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं। राहु या केतु के साथ में गए हुए शनि कई प्रकार से शनि जनित कष्ट को देते हैं। अब आपसे और कुछ बात मैं करना चाह रही हूँ शनि से संबंधित। ऐसा शास्त्रों में कौन सा शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र। कहा गया है लग्न में अगर शनि हो, उच्च का शनि अर्थात तुला का शनि हो, मीन का शनि हो या धनु का शनि हो, तो ऐसे योग में माँ बाप के पुण्य प्रताप से बच्चों का जन्म होता है। अक्सर ही पत्री में मैंने देखा है कि धनु राशि का जब शनि होता है तो लोग सहज रूप से संन्यास की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि मिल जाते हैं। शनि न्यायकारक ग्रह भी होता है और कसौटी पर जिस प्रकार से सोने को घिस करके गंदगी निकालते हैं, वैसे ही शनि हमारे शरीर से रोगों को भी निकालता है और हमें वो सुख भी देते हैं। लेकिन लग्न में बैठा हुआ शनि अक्सर ही विवाह में विलंब कराता है। दूसरे भाव का शनि धन की बहुत वृद्धि करता है। तीसरे भाव का शनि पुरुषार्थी तो बहुत बनाता है, लेकिन पंचम भाव को देख करके, क्योंकि शनि तीसरे, सातवें और 10वें भाव को चारों चरण से देखता है, तो तीसरे को देख करके, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख करके कुछ न कुछ मानसिक परेशानी को लाता रहता है। चौथे भाव का शनि ये पेट संबंधी, उदर संबंधी विकार को उत्पन्न करता है, गैस संबंधी विकार को उत्पन्न करता है, खाना पचने में तकलीफ देता है। इसके साथ ही जो पंचम भाव का शनि हर समय व्यक्ति को मानसिक रूप से व्यथित करता है और उसको ऐसा लगता है कि हमारे पीछे ही सब पड़े हुए हैं, बेचैनी रहती है उसको, मानसिक कष्ट उसको होता रहता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ऊंचे पद पे राजकीय कार्य में थे। हर समय उनको यही लगा रहता था कि कहीं मैं नौकरी पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे पास आए, मैंने उनका कंसल्टेशन किया और जो भी ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस होता है मैंने उनको बताया, उन्होंने फॉलो किया और बहुत अच्छी तरीके से पिछले साल वो रिटायर हुए, जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है
क्योंकि जब आप काम करते हैं और आपका काम फलीभूत होता है, अच्छा होता है, तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। पंचम भाव का शनि 7वें भाव को चारों चरण से देखता है, तो अक्सर ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ कष्ट होता रहता है, एक दूसरे में अविश्वास बना रहता है। छठे भाव का शनि शत्रु नाशक योग बनाता है। उसके शत्रु तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शत्रुओं का ही नाश हो जाता है और पैर संबंधी तकलीफ उसको होती रहती है। 7वें भाव का शनि विवाह में विलंब तो करता ही करता है, साथ में ही अपनी उम्र से अधिक उम्र के लोगों से विवाह का योग बनता है। 8वें भाव का शनि अक्सर ही दुर्घटना करा देता है। यहाँ मैं एक और आपसे बात कहूँ कि हर राशि का अलग अलग, हर लग्न का अलग अलग होता है। यहाँ तो मैं केवल आपसे एक जनरल बात शनि के विषय में बता रही हूँ। इसको आप अपने आप से न जोड़ें और उसमें देखने न लगे। कितना भी कुशल डॉक्टर क्यों न हो, उसको अपने आप से अपना इलाज नहीं करना चाहिए। भाग्य भाव का बैठा हुआ शनि भाग्य की वृद्धि करता है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। भाग्य का शनि भाग्य को प्रबलता देता है। दशम भाव का शनि व्यापार में बढ़ोतरी करता है, बरकत देता है। और 11वें भाव का शनि बहुत प्रशस्त होते हैं और शुभ फल देते हैं, लेकिन पंचम भाव को चारों चरण से देख करके कष्टकारक हो जाते हैं। और भी जानकारी देती रहूंगी, आप इस कार्यक्रम को देखें और प्रसन्न रहें। कोरोना काल में जहाँ पर मास्क की जरूरत हो, जरूर मास्क लगाएं, क्योंकि श्वास जो दूसरा जो छोड़ रहा है आप उसको ले न सकें। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इसको आप करें और सुरक्षित रहें। हम और आप जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगी और आप उसका ज्ञान ले पाएंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार।